A very, very good afternoon to each and everyone. Welcome back to Parcham. I am Richa Sharma. इस सेशन में हमें 6 मंथली कंपाइलेशन को आगे बढ़ाना है। हम 6 मंथली करंट अफेयर अलग अलग टॉपिक के कंपाइलेशन के साथ कर रहे हैं। काफ़ी सारी जगह हम निमोनिक्स का इस्तेमाल यानी छोटी छोटी मेमोरी हिंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सब कुछ हाथों हाथ याद हो जाए। ये रिवीजन सीरीज है तो आपको इसके बाद वापस से रिवीजन नहीं करना पड़े, राइट। सो इस सेशन में हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस टेकअप करेंगे वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में। आर्मी की अलग, एयरफोर्स की अलग, नेवी की अलग, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में भी आपको सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज जितने वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट से पढ़ोगे उतना ईजिली याद रहेगा। ये ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है ना। जैसे हम रैक्स के अंदर कपड़े रखते हैं और सारे मिक्स करके रख दो, ढूंढ के निकालने में डिफिकल्टी होगी ना। ब्रेन भी इसी तरह से सारी चीजें पैकेट्स में स्टोर करेगा। एग्जाम में उतना ही इजीली रिकॉल कर पाओगे जितना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे। परचम इज नोन फॉर इट्स वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। सो आज हम जैन से लेकर जून तक की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हुई हैं, इंडिया जिनके अंदर पार्टी रहा है, वो सब हम याद करेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को याद करते चलेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो के एंड में आपके लिए क्विक रिकॉल टेस्ट रखा गया है ताकि मेरे बोलने पे मत जाइए, खुद चेक कीजिए वेदर दीज टेक्निक्स आर वर्किंग फॉर यू। सब कुछ याद हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, ठीक है जी। हाँ, अब वो बच्चे जो अभी डेली सीए सेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैंने आपके लिए एक मैसेज डलवाया था। डेली का सेशन का जो शेड्यूल होता है आपके साथ शेयर किया जाता है। तो आज का जो डेली सीए सेशन है वो शाम को 7 बजे आएगा, क्योंकि हमें 2 दिन का कवर करना है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट कर ले। तो शुरू करेंगे हम आर्मी के साथ में। आर्मी में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस देखने को मिली इन पिछले 6 महीनों में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आर्मी में भी सबसे पहली जो एक्सरसाइज आ रही है वो इंडिया और यूएई के बीच में आ रही है। मैप के ऊपर यूएई थोड़ा दिख गया, दुबई जहां पर है ना। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में और इंडिया के बीच में आर्मी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। और ये इसका फर्स्ट एडिशन है, यानी कि प्रथम संस्करण है, मेड इन एक्सरसाइज है और इसलिए बन जाती है सुपर इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज पहली बार हो रही है तो इंपॉर्टेंट होगी ना। ध्यान दीजिएगा, इंडिया और यूएई के बीच में पहली एक्सरसाइज नहीं है, इन दोनों देशों की आर्मी के बीच में ये पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे पहले इन दोनों देशों की आर्मीज ने मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की थी। नाम क्या है इसका? इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। इस साइक्लोन वर्ड पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, बिकॉज डेजर्ट ईगल, डेजर्ट नाइट, इस तरह की भी एक्सरसाइजेस होती हैं तो कंफ्यूजन कॉज हो जाएगा वरना। सो इंडिया और यूएई की आर्मीज ने कंडक्ट की डेजर्ट साइक्लोन। अब ये साइक्लोन कैसे याद रखें? देखिए, बहुत सारे टैंक्स इनके रेगिस्तानों में चल रहे होंगे, डेजर्ट है ना दोनों देशों के पास, राइट। तो जब टैंक्स चल रहे हैं तो बहुत धूल का गुबार उड़ा रहे हैं, बहुत सारा सैंड उड़ रहा है, उससे साइक्लोनिक फीलिंग आ रही है। ऐसे याद कर लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा। तो डेजर्ट साइक्लोन दोनों देशों की आर्मीज की है, इंडिया और यूएई की। अब देखो, जब भी आप मिलिट्री एक्सरसाइज याद करो ना, आपको कुछ एक पॉइंटर्स सारे पता होने चाहिए। पहली चीज, किन के बीच में हुई है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व, कौन सा एडिशन है, कौन सी डेट पे हुई, कहाँ हुई, किसने पार्टिसिपेट किया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देन उनके भी कंटिजेंट कौन से थे, राइट। और अगर कोई खास बात है जैसे थीम है या कोई और विशेष बात है तो ध्यान रखनी है, राइट। तो इंडिया यूएई डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हुई? सो ये राजस्थान के अंदर हुई है। राजस्थान में महाजन फील्ड है ट्रेनिंग फील्ड, तो वहां पर इसको कंडक्ट करवाया गया। फर्स्ट एडिशन था इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जनवरी में रखी गई है, 2 to 15। डेजर्ट है ना, गर्मी में रखोगे तो झुलस जाओगे, ऐसे याद रख लीजिएगा। और इंडियन कंटिजेंट जो था 45 लोगों का था, मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट से रिप्रेजेंटेशन गया था। नहीं, ये लोग जाकर के पार्टिसिपेट करके आए हैं। यूएई का कंटिजेंट भी 45 लोगों का था, वो भी लिखा हुआ है, जायद फर्स्ट ब्रिगेड। अच्छा, सामने वाली कंट्री के किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? ये जो बच्चे एग्जाम्स, आर्मी वगैरह के एग्जाम दोगे, आप मिलिट्री के एग्जाम दोगे, तो आप ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। बाकी जो जनरल एग्जाम वाले बच्चे हो, आप लोग इंडिया का जो कंटिजेंट था वो याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फो मैंने दे दी है। एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, एक और नाम आप देखोगे डेजर्ट फ्लैग। ये भी अब कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए मैंने कहा था डेजर्ट साइक्लोन अच्छे से याद रखना। एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल फर्स्ट एवर इंडिया यूएई की जॉइंट एयर फोर्सेस की एक्सरसाइज है। ओके, सो इंडिया यूएई आर्मी में पहली बार मेड इन एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं पहले इन्होंने एक्सरसाइजेस नहीं की हैं। एयरफोर्सेस ने दोनों देशों की एक्सरसाइज की है और उसका नाम रखा था डेजर्ट ईगल। अब देखो, ईगल ऊपर उड़ती है तो दोनों देश के एयरफोर्सेस की ईगल हो जाएगी। 2008 से ये एक्सरसाइज हो रही है अबू धाबी में। देन डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज भी है।
मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो यूएई होस्ट करता है। तो यूएई में जो भी एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जितना हम देख रहे हैं, उनके आगे डेजर्ट लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ यूएई ही डेजर्ट लगाए, इंडिया भी एक एक्सरसाइज करता है उसके आगे डेजर्ट लगाता है। पर ये हिंट पकड़ के रखिएगा कि यूएई अगर कोई एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है या उसमें इन्वॉल्व है तो काफी चांसेस हैं कि उसके आगे डेजर्ट लिखा हुआ आएगा। डेजर्ट ईगल इंडियन एयरफोर्स है, इंडिया और यूएई की। डेजर्ट फ्लैग सिर्फ फ्लैग है, तो यूएई की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, यानी बहुत सारे देश मिलकर के यूएई में आकर के एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। और डेजर्ट साइक्लोन जो अभी हम इंपॉर्टेंटली पढ़ रहे हैं, इंडिया और यूएई की आर्मीज ने पहली बार ये एक्सरसाइज होल्ड की है, और कहाँ हुई है? राजस्थान के अंदर हुई है। क्लियर है? हाँ, ये क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में काफी सारा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए, अब तो बड़ा सिंपल है, आ जाते हैं। एक्सरसाइज खंजर, एक्सरसाइज खंजर हिमाचल प्रदेश के अंदर कंडक्ट की गई। एक्सरसाइज खंजर कौन से दो देशों के बीच में? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इंडिया एंड किर्गिस्तान। इंडिया एंड किर्गिस्तान, याद करते हैं खंजर। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो बड़ी किरकिर किरकिर हो रखी है, आप जो भी फ्रूट लाए हो या जो भी कुछ काट रहे हो खंजर से, खंजर यानी नाइफ, राइट? या कोई किसी को मार रहा है और बड़ी किरकिर की आवाज आ रही है, नहीं तो खंजर को एक किसी सरफेस पे चलाओ, किर 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 आवाज आ रही है, बस। तो किर्गिस्तान याद रहेगा। खंजर हम कहाँ चला रहे थे इंडिया वाले? किसी किरकिर जगह पे चला रहे हैं हम। तो इंडिया किर्गिस्तान की एक्सरसाइज है, स्पेशल जॉइंट फोर्सेस हैं दोनों देशों की, वो पार्टिसिपेट करती हैं। 11th एडिशन रहा और हिमाचल प्रदेश के बकलो के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया जनवरी 22 से फरवरी 3 तक। देखो डेट्स आज कल एग्जामिनेशन में पूछी जाने लग गई हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा रफ ध्यान रखते रहिएगा, थोड़ा मंथ का आइडिया तो एटलीस्ट लेते चलिए। एनुअल इवेंट है, एक साल इस कंट्री में होगा, एक साल दूसरे कंट्री के अंदर होगा। इंडियन आर्मी कंटिजेंट 20 लोग थे, पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और किर्गिस्तान साइड से स्कॉर्पियन ब्रिगेड के 20 पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया। सो खंजर, एक्सरसाइज खंजर, खंजर हम किरकिरी जगह पे चला रहे थे या किसी किरकिरी चीज को काट रहे हो जिसपे मिट्टी की किरकिर हो रही है, तो किर्गिस्तान याद रखिएगा, इंडिया तो है ही। फिर हम आते हैं साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन वाज डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा। डेजर्ट साइक्लोन कौन से दो देशों के बीच में थी? इंडिया एंड यूएई, ठीक है। और सिर्फ साइक्लोन अगर हम बोलें, एक्सरसाइज साइक्लोन, तो इंडिया एंड इजिप्ट, इंडिया एंड इजिप्ट। तो इजिप्ट के पिरामिड इमेजिन कीजिए और बस वहीं पे साइक्लोन आ रहा है, कर सकते हैं। डेजर्ट मत इमेजिन कीजिएगा, बस पिरामिड के पास साइक्लोन है तो इजिप्ट और इंडिया की एक्सरसाइज साइक्लोन हो गई, और डेजर्ट साइक्लोन है तो इंडिया और यूएई की हो गई। जॉइंट स्पेशल फोर्सेस ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की। सेकेंड एडिशन था, यानी पिछले साल पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी और इंडिया के अंदर हुई थी। सेकेंड एडिशन है जो कि कहाँ हुआ? आंसास, इजिप्ट के अंदर इसको कंडक्ट किया गया 22 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में, राइट? अब अगर आप यहाँ थोड़ा सा रिलेट करोगे तो 22 जैन से 3 फरवरी हमने किसके साथ में एक्सरसाइज किया? किर्गिस्तान के साथ में। और 22 जैन से ही 1 फरवरी तक हमने इजिप्ट के साथ किए। तो डेट्स भी आप थोड़ी बहुत रिलेट करके दिमाग में सेटल कर सकते हो। इंडियन कंटिजेंट 25 लोग गए हैं, और कौन से रेजिमेंट के? पैराशूट रेजिमेंट, सेम रेजिमेंट है जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने देखा, एक्सरसाइज खंजर में। और इजिप्शियन कंटिजेंट से भी 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। इंडिया जापान जॉइंट एक्सरसाइज कौन सी है इंडिया और जापान की? धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। जापानीज लोग अपने कल्चर, अपने धर्म को लेके बड़े गार्डिंग है ना, वो बहुत जल्दी फॉरेन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज भी आप वहाँ देखोगे उनकी इकोनॉमी कितनी भी एडवांस होती जा रही हो, लेकिन वहाँ के लोग मोटे नहीं हो रहे। वहाँ पे फास्ट फूड कल्चर अभी भी नहीं आ रहा, बिकॉज अपने धर्म को, धर्म इन द सेंस कल्चर से एसोसिएट कर लो, अपने धर्म को बिल्कुल उन्होंने गार्ड करके रखा हुआ है। किसने? जापानीज लोगों ने। इंडिया तो आ ही जाएगा, इंडिया और जापान के बीच में आ जाएगा धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन कहाँ हुई? राजस्थान के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है। अच्छा, जो बच्चे वंडर कर रहे होंगे मैम इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, मैं यही बता देती हूँ। जिन बच्चों के पास में पीडीएफ बैंक या सीए सब्सक्रिप्शन नहीं है, परचम ऐप से आप लोगों ने नहीं ले रखा है, तो आप इस इंडिविजुअल पीडीएफ को परचम classes.in से, .in याद रखिएगा, यहां से ले सकते हो। और जिनके पास में सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक है, आपके सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए, धर्म गार्जियन कौन से दो देश हैं? इंडिया और जापान है। 5th एडिशन है ये, दोनों देशों की आर्मी के बीच में हुआ है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर ही कंडक्ट की गई, 25 फरवरी से 9 मार्च। एनुअल एक्सरसाइज है,
ऑल्टरनेटिवली की जाएगी, एक बार इंडिया और एक बार जापान के बीच में। और हमारी तरफ से राजपूताना राइफल्स का जो बटालियन है उसने पार्टिसिपेट किया था, राजपूताना से। राजपूत लोग भी अपने धर्म को लेके बड़े गार्डिंग होते हैं। तो इस तरह से आप फर्दर चाहो तो थोड़ी थोड़ी टेक्निक ऐड ऑन कर सकते हो और डिटेल्स को याद करने के लिए। मेजरली मैं आज निमोनिक्स डाल रही हूँ, आपको कंट्रीज याद करवा दूँ, पार्टिसिपेटिंग जो साइड्स हैं वो तो याद करवा दूँ। फिर आते हैं हम भारत शक्ति, ये अब डोमेस्टिक एक्सरसाइज पे आ गए हैं हम, ठीक है। दिस इज डोमेस्टिक, मतलब दूसरे देश शामिल नहीं हैं, हमारे देश में ही हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं, दिस इज व्हाट। सो भारत शक्ति वॉर गेम कहाँ हुआ? पोखरन के अंदर हुआ। पोखरन के अंदर इंडिया की तीनों सर्विसेज जो हैं, ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया 12 मार्च को। और इसके अंदर जो भी कुछ प्रदर्शित किया गया वो इंडिजिनसली मेड था, यानी कि आप कोई एयरक्राफ्ट दिखा रहे हो, आप कोई टैंक्स दिखा रहे हो, कोई आर्टिलरी दिखा रहे हो, सब भारत में बनी हुई थी। पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान, जहां पोखरन के अंदर हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, वहीं पे ये वॉर गेम भी हुआ है। नाम क्या है इसका? नाम याद रखिएगा, भारत शक्ति। भारत का शक्ति प्रदर्शन है ना, कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं इन दिस एरिया। सो स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, इंडिजिनसली हमने कितना कुछ बना लिया है हमारे मिलिट्रीज के फील्ड में। ओनली इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन सिस्टम थे। अच्छा, जो हवा में उड़ने वाले थे उनके अंदर LCA तेजस एक क्रैश भी हो गया था इस एक्सरसाइज के दौरान, बहरहाल बाकी सब कुछ सक्सेसफुल रहा। ALH MK4 ध्रुव, ALH क्या होता है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। देन प्रचंड हेलीकॉप्टर, ये सब प्रदर्शित किए गए। ग्राउंड पे मेन बैटल टैंक था अर्जुन, K9 वज्र, T90 भीष्म टैंक्स, ये सारे डिस्प्ले में लगाए गए थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारत शक्ति कहां हुई, पार्टिसिपेटिंग साइड्स कौन सी थी, ये सब बातें आ सकती हैं। फिर हम आते हैं लामित्ये। लामित्ये जिसका मीनिंग होता है फ्रेंडशिप। लामित्ये एक्सरसाइज, इंडिया सेशल्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन से दो देशों के बीच में हुई है? इंडिया और सेशल्स के बीच में। सेशल्स कहाँ की कंट्री है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, सबसे छोटी कंट्री, आइलैंड्स हैं बस ये। सो लामित्ये इंडिया और सेशल्स के बीच में। कैसे याद करें? पहले इतना याद करो कि आर्मी, इंडियन आर्मी के जो लोग हैं ना, तो भाई पानी वानी से दूर रहते हैं ना, तो इंडियन आर्मी के लोग जैसे ही सी के पास गए, उन्होंने बोला अरे ला मिट्टी, सी शेल निकाल। और ला मिट्टी, लामित्ये है ना, तो ला मिट्टी, सी शेल यानी वो जो हम शंख वगैरह सीपियां लेकर के आते हैं, सी शेल निकाल। और ये कौन बोल रहे हैं? आर्मी के लोग बोल रहे हैं। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प होगी कि इंडियन आर्मी और सेशल आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, बिकॉज ये कंफ्यूजन आ सकता है, फिर नेवी थी, एयरफोर्स थी, आर्मी थी। ठीक है, सो 10th एडिशन हुआ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्ये 2024 का। हमारी तरफ से 45 पर्सनल गोरखा राइफल्स के गए हैं और सामने वाली साइड से सेशल डिफेंस फोर्सेस थी। 10 दिन की ये एक्सरसाइज रही, मार्च 18 से 27 के बीच में। और लामित्ये का मतलब होता है फ्रेंडशिप। 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। कब से की गई है स्टार्ट? 2001 से लामित्ये। ओके, तो सबसे पहले आपको एक ही सीशेल मिला था। ऐसे छोटे छोटे फर्दर आप हिंट ऐड कर सकते हो। ओके, सो लामित्ये, ओ मेरी मिट्टिये, लामित्ये सीशेल दे, तो लामित्ये इंडिया और सेशल्स के बीच में, आर्मी के बीच में हुई थी। फिर हम आते हैं स्पुतनिक, नहीं स्पुतनिक मैंने स्पुतनिक क्यों बोला? नो, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान टू होल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन April 15। इसको छोड़ो, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी? डस्ट लिक। कौन सी एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं? डस्ट लिक 2024। डस्ट को लिक करना है ना, धूल चाट रहे हो। किस पे? आपने कुछ बेक किया था, जैसे केक बेक करते हैं और उसके ऊपर धूल लग गई, अब आप इतना टेस्टी केक लग रहा है फिर भी आप उसको भी लिक कर रहे हो, डस्ट को लिक कर रहे हो। तो डस्ट लिक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई। ठीक है, डस्ट बेक की हुई चीज पे लगी थी, याद रखेंगे। किरकिर किस पे थी? खंजर पे थी। सो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है डस्ट लिक 2024, 5th एडिशन है। 15 to 28 अप्रैल इसको कंडक्ट किया गया। आपको क्रोनोलॉजी वाइज लगी हुई दिख जाएंगी, ये जनवरी की करी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से एक्सरसाइजेस दिख रही हैं। 60 पर्सनल हमारी साइड से गए हैं जाट 60 में से 45 जो लोग हैं अधिकतर आर्मी से गए हैं, जाट रेजिमेंट के। 15 लोग इंडियन एयरफोर्स के भी पार्टिसिपेट किए थे। जो लास्ट एडिशन इसका हुआ था वो इंडिया में उत्तराखंड में हुआ था। और इनॉग्रल यानी सबसे पहले ये एक्सरसाइज 2019 में स्टार्ट की गई थी। तो डस्ट लिक इंडिया उज्बेकिस्तान कहाँ हुई है इस बार? कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान के तरमेज डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है। सो फार सो गुड।
चलिए, अब इंडिया फ्रांस की एक एक्सरसाइज है, क्या नाम है उसका? शक्ति। शक्ति, शक्ति एक्सरसाइज है। शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में हो सकती है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले डेली सीए के अंदर भी याद करवाया आपको। फ्रांस यानी फांस ले लीजिए। फांस समझते हैं, कोई लकड़ी का एक बहुत पतला सा जो फाइबर होता है उसको हम फांस बोल देते हैं, रेशा होता है। फांस अगर कभी आपके उंगली में घुस जाए तो भी उसमें बड़ी शक्ति होती है, दर्द करने की होती है ना। तो फांस में बड़ी शक्ति होती है। इंडिया फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति हुई और दोनों देशों की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। 7th एडिशन, 7वां संस्करण ये था। May 13 to 26 कहाँ हुआ है ये? मेघालय। फांस चुभ जाए और बड़ी शक्ति होती है उसमें तो मेघ की तरह आंसू बरसते हैं। हिंट जोड़ने आ गए, ऐसे करते रहिएगा। बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट होता है, 2 साल में एक बार होगा। और लास्ट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था फ्रांस के अंदर, इस बार इंडिया में हो रहा है। और सबसे पहला एडिशन 2011 के अंदर कंडक्ट किया गया था। इस बार 90 पर्सनल ने इंडिया से पार्टिसिपेट किया, राजपूत रेजिमेंट के। ठीक है जी। और ऑब्जर्वर के तौर पे नेवी और एयरफोर्स भी गए थे, और फ्रेंच कंटिजेंट में भी 90 लोग थे, 13 फॉरेन लेजन हाफ ब्रिगेड के। दोनों तरफ से इक्वल लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं यूजुअली। ओके, मूविंग अहेड फ्रॉम हियर, अगली एक्सरसाइज। अब देखिए, अभी तक तो हमने वो एक्सरसाइजेस की, आर्मी की जितनी भी हमने एक्सरसाइज की हैं, सिर्फ एक थी जो हमारी डोमेस्टिक थी, बाकी सारी बायलेटरल थी। बायलेटरल यानी 2 पक्ष उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। अब हम वो एक्सरसाइज देख रहे हैं जिसमें इंडिया ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, पर इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी वो। तो सबसे पहले आती है नेटोज बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल। नेटो ने कोल्ड वॉर के बाद अगर सबसे बड़ा संगठन करके और मिलिट्री एक्सरसाइज की है अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अगेन, तो वो स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 है। नाम अच्छे से याद रखिएगा। नेटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है सिंस कोल्ड वॉर। उस टाइम इनकी लास्ट थी रिफॉर्जर, जो कि 1988 में इन्होंने की थी। उसके बाद अब जाकर के इतने बड़े पैमाने पे नेटो ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। नाम क्या है? स्टेडफास्ट डिफेंडर। स्टेडफास्ट, कमर कुर्सी पुर्सी पेटी बांध लो। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 जनवरी से मई तक ये चली है। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स करीब ये पूरी चली है। नॉर्थ अटलांटिक और यूरोप वाले एरिया में, जहां का नेटो एक अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, राइट। तो उसी पूरे अलग अलग देशों के अंदर इसको चलाया गया। 90,000 पीपल पार्टिसिपेटेड। नेटो की जितनी भी एलाइज हैं यानी मेंबर कंट्रीज हैं, प्लस स्वीडन। आज की तारीख की आप बात करो, ध्यान दीजिएगा, आज के टाइम में नेटो में 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सरसाइज हुई थी स्वीडन नेटो का मेंबर नहीं था, है ना। तो इसलिए 31 नेटो एलाइज एंड स्वीडन लिखा जाएगा, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज हुई थी स्वीडन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इट। अब 32nd मेंबर के तौर पे स्वीडन ऐड हो चुका है। और इससे नेटो के जो न्यू डिफेंस प्लान है उन सबको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि रशिया एक बड़ी पावर के तौर पे फिर से अटैक करने के मोड पे आ रखी है, तो उसको अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 नेटो ने की थी। फिर हम आते हैं एक और मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज पे, शांति प्रयास 4। शांति प्रयास 4th एक्सरसाइज किसने की? नेपाल ने कंडक्ट की, ठीक है। नेपाल ने होस्ट की, राइट। सो इट वाज कंडक्टेड वेयर? इन नेपाल, काठमांडू। 1125 आर्मी पर्सनल 19 कंट्रीज के। तो ये भी मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय एक्सरसाइजेस हो गई। 19 कंट्रीज जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड ये भी शामिल थे। तो वो शांति प्रयास, नेपाल ठंडी जगह है, हिमालयाज हैं, मंदिर है, बोले ठंडे रहो भाई, शांति रखो। तो शांति प्रयास एक्सरसाइज नेपाल ने कंडक्ट की। 2 वीक लॉन्ग मिलिट्री ड्रिल थी, और इसको ग्लोबल पीस ऑपरेशन इनिशिएटिव जो यूएस गवर्नमेंट का है उसकी मदद से इसको किया गया। सबसे पहला जो ये शांति प्रयास है एक्सरसाइज, ये 2000 के अंदर स्टार्ट की गई थी, और लगातार हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है। फिर ठीक है जी, आ गई यहाँ तक बात समझ में। तो ये होती हैं जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट आर्मी एक्सरसाइजेस हमको कवर करनी थी, ठीक है। तो बायलेटरल भी देख ली, मल्टीलेटरल देख ली, हमने जो ऑर्गेनाइज की, कहीं और जाकर के हमने पार्टिसिपेट किया, रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। रिवाइज नहीं करवाऊंगी, कुछ भी वापस से याद नहीं करवा रही हूँ। निमोनिक जहां जहां मैंने दिए हैं उसका टेस्ट आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टेस्ट जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, एंड आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो। एयरफोर्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता ना, तो करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली परचम करंट अफेयर्स के लिए बहुत
ज़्यादा रिलाइड अपॉन सोर्स है। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बीट वनडे एग्जामिनेशन या स्टेट एग्जामिनेशन, यूपीएससी के अंडर में एग्जामिनेशन जो आते हैं, यू कैन रिलाई ऑन द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग, दे विल बी हेल्पिंग यू फेच रियली गुड मार्क्स। लेटली बहुत सारे बच्चे हमें मैसेजेस कर रहे हैं हाउ दे आर सिक्योरिंग ब्यूटीफुल मार्क्स इन करंट अफेयर्स एंड जीए सेक्शन, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स। बिकॉज यहाँ पे इस चैनल पे प्राइमरीली आपको करंट अफेयर और जीए के सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं एंड वी रिलाई वेरी हाईली ऑन द क्वालिटी। सो आपको कुछ भी अगर पढ़ना है, हम यूट्यूब पे यानी फ्री सोर्स के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट आपको देते हैं, आप प्लेलिस्ट जाके विजिट कीजिए। और अगर आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में और तैयारी बेहतर करनी है तो आप ऐप के ऊपर जाके कोर्स चेकआउट कर सकते हो। बहुत लिमिटेड कोर्स हम लाते हैं बिकॉज वी वांट टू इंश्योर द बेस्ट ऑफ क्वालिटी वट एवर वी आर डिलीवरिंग यू ऑन। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज अब जो हम ले रहे हैं वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड ले रहे हैं। तो चलिए, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे, मल्टीलेटरल भी इसे कहते हैं। नाम है रेड फ्लैग 24। बहुत हाल ही में हमने डेली करंट अफेयर में भी पढ़ी थी। डेली सीए, वीकली सीए, मंथली सीए, 6 मंथली सीए, ईयरली सीए, सब कुछ लाई जाती है यहाँ पे। बैंकिंग और फाइनेंस वाले बच्चों के लिए भी अलग से सेशंस आते हैं। सो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। रेड फ्लैग 2024 किसने ऑर्गेनाइज की? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, और इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचा था 8 रफेल एयरक्राफ्ट्स के साथ में। पहली बार रफेल को हमने पार्टिसिपेट करवाया था। सो इंडियन एयरफोर्स, रेड फ्लैग है ना, देखो फ्लैग तो हवा में उड़ता है, तो एयरफोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट ने मल्टीलेटरल एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज, यानी हवा में जो विमान कॉम्बैट वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी। आइजल्सन एयरफोर्स बेस, अलास्का, यूएसए में जाके हमने पार्टिसिपेट किया। रीसेंट अफेयर है, देखो 4 जून से 14 जून को ही ये कंडक्ट की गई है, राइट। सेकेंड एडिशन था और एक साल में 4 बार ये एक्सरसाइज यूएस एयरफोर्स कंडक्ट करता है, एक साल में 4 बार। अच्छा, हम तो गए ही थे इंडियन एयरफोर्स, उसके साथ साथ सिंगापुर एयरफोर्स है, यूके वाली है, नेदरलैंड्स है और यूएसए, इन सारी कंट्रीज के एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारी तरफ से 8 रफेल फाइटर जेट्स शामिल किए गए थे। ठीक है, रेड फ्लैग, यूएसए, अलास्का। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, देखो आ गया डेजर्ट नाइट। डेजर्ट फ्लैग हमने देखा, डेजर्ट ईगल देखा, डेजर्ट साइक्लोन देखा, कुछ याद है? चलो एक बार देखो, डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में हुई अभी रिसेंटली? आर्मी, इंडियन आर्मी और यूएई आर्मी। देन एक सिर्फ साइक्लोन एक्सरसाइज हमने की थी, डेजर्ट नहीं था, वो इंडिया और इजिप्ट की आर्मी के बीच में थी। फिर डेजर्ट ईगल कौन सी एक्सरसाइज है? जो इंडिया और यूएई के एयर फोर्सेस करती हैं। ओके, देन डेजर्ट फ्लैग यूएई की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, राइट। और अब एक आप पढ़ रहे हो डेजर्ट नाइट, ये इंडिया ऑर्गेनाइज करवाता है। डेजर्ट नाइट, नाइट समझते हैं, एक योद्धा जो कि घोड़े पे बैठा हुआ है ना, उसको नाइट कहते हैं। तो डेजर्ट नाइट इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की। अब इसके बारे में देखते हैं। सो इंडियन एयरफोर्स ने ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। ट्राइलेटरल यानी 3 देश शामिल हुए, एक इंडिया था, बाकी 2 देश कौन से हैं? फ्रांस है और यूएई है। डेजर्ट वर्ड आ गया तो यूएई शामिल हो गया वापस से। ठीक है, अब नाइट और है तो फ्रांस को भी ऐड कर लो। नाइट है ना, तो ऐसा नाइट और फ्रांस का कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। इंडिया और यूएई तो है ही डेजर्ट नाइट में, एक फ्रांस और आ गया। ओके, सो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई आईएफयू ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। और ये कब कंडक्ट की गई? जनवरी 23 को अरेबियन सी के ऊपर जो आकाश हैं उनमें कंडक्ट की गई है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुकोई 30, MKI, MiG-29, जैगुआर, ये काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स की तरफ से रफेल फाइटर्स थे मेजरली, और यूएई की तरफ से F-16 थे। सो आपको इतना तो याद रखना है, देश बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट नाइट, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस, फ्रांस भूलिएगा मत। अब ये कुछ अलग से स्टैटिक स्लाइड मैंने आपके लिए डाल दी है ताकि चीज़ें थोड़ी यहाँ पे और आ जाएं। इंडिया और फ्रांस के बीच में और कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेस काफ़ी पॉपुलर वाली होती हैं? तो एक है शक्ति, जो हमने देखी थी आर्मी में अभी दोनों देशों के बीच में, ये बायलेटरल एक्सरसाइजेस की बात की जा रही है सिर्फ। फिर इंडिया और फ्रांस की जो एयर फोर्सेस हैं वो आपस में गरुड़ एक्सरसाइज करती हैं। गरुड़ ओके, सो गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच में है। वरुण भी इंडिया और फ्रांस की बीच में है, लेकिन नेवल एक्सरसाइज है, पानी में होती है। वरुण देव पानी के देवता। सो इंडिया और फ्रांस जो नेवी एक्सरसाइज करते हैं वो वरुण है, वरुण, गरुड़, शक्ति।
वरुण, गरुड़, शक्ति। वरुण की और गरुड़ की शक्ति, ये सब हम फ्रांस के साथ करते हैं। यूएई के साथ अभी हमने देखा डेजर्ट ईगल एयर में करते हैं, डेजर्ट साइक्लोन आर्मी में करते हैं, और नेवी में यूएई, इंडिया यूएई बायलैट है, बायलेटरल एक्सरसाइज। इसका अलग से कोई डेजर्ट नहीं है, पानी में कहाँ से डेजर्ट लाएं हम, है ना, तो इसलिए यहाँ डेजर्ट नहीं दिया। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस पे जो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करता है। सबसे पहले आ रही है वायु शक्ति। वायु शक्ति, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई पोखरन रेंज, राजस्थान, जैसलमेर, और इसकी थीम रही वायु शक्ति की लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, वायु शक्ति, हवा के अंदर ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम हमारे जो भी हैं उनको इसमें डिस्प्ले किया गया, जैसे आकाश हो गया, समर मिसाइल सिस्टम हो गया। अच्छा, समर मिसाइल सिस्टम जो है ना, उसका फुल फॉर्म एक बार देख लो, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, के जो भी आ रहा होगा अश्योर्ड तौर पे वापस चला जाएगा। रिटेलिएट करना यानी किसी भी आक्रमण को रोकना, है ना, उस तरह से, या फिर जो भी आपके ऊपर अटैक हो रहा है उसको, उसका जवाबी कार्रवाई करना। सो एयर डिफेंस सिस्टम, पहली बार ये जो समर है ये फायर किया गया वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान ही, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 फरवरी को एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स ने ही इस समर को बनाया है, और ये 2.2 से 2.5 मैक तक की स्पीड पे वर्क करता है। डिफेंस मिसाइल सिस्टम है हमारा। फिर हम आते हैं गगन शक्ति। अभी हमने क्या की, वायु शक्ति, वायु एयरफोर्स से रिलेटेड है, गगन आसमान एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो ये भी एयरफोर्स एक्सरसाइज है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ये। सो 10 डेज की मेगा एक्सरसाइज है, अप्रैल 1 to 10 की गई। जितने भी इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। सो बिगेस्ट एक्सरसाइज जो कि इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की कौन सी है, गगन शक्ति, गगन शक्ति। सो गगन शक्ति, और ये भी पोखरन, राजस्थान, जैसलमेर के अंदर हुई है। ये हर 5 साल में कंडक्ट की जाती है, इतने बड़े लेवल पे हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, हर 5 साल में कंडक्ट की जाती है। लास्ट 2018 में कंडक्ट की गई थी। इंडियन आर्मी जो है इसने ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड किया था इस एक्सरसाइज को, कंडक्ट एयरफोर्स ने की थी, ग्राउंड सपोर्ट इंडियन आर्मी का था। फिर इंडियन आर्मी एयरफोर्स दोनों ने मिलकर गगन स्ट्राइक पंजाब के अंदर परफॉर्म की। अभी हमने गगन शक्ति देखा था, अब हम गगन स्ट्राइक देख रहे हैं। सो गगन स्ट्राइक 2, गगन स्ट्राइक 2 तो मेजरली तो इंडियन एयरफोर्स की होगी ये, लेकिन इसमें आर्मी ने भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स दोनों ने मिलकर ये एक्सरसाइज पंजाब में कंडक्ट की, जहां पे आर्मी का वेस्टर्न कमांड है ना, वहां पे इस एक्सरसाइज को मेनली कंडक्ट किया गया। आर्मी के कितने कमांड्स हैं, चलो बहुत देर से क्वेश्चन नहीं किया, आर्मी के टोटल कितने कमांड्स हैं और कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख करके देंगे। नहीं पता, नो प्रॉब्लम, सर्च करो गूगल पे, मैं कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको नहीं पता सर्च करो और दिमाग में बिठाओ, पर्टिकुलरली अगर आप कोई भी आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेड एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि ये जितने भी आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के कमांड्स होते हैं, कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्ड हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, सो 3 दिन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये रही, पंजाब के अंदर कंडक्ट की गई। अपाचे एंड ALH WSI, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर्स, ये सब इसमें शो किए गए, और स्पेशल फोर्सेस जो इंडियन आर्मी की हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सो गगन जहां भी आ रहा है, गगन शक्ति, वहां इंडियन एयरफोर्स तो है ही, साथ में आर्मी का भी रोल आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक का भी। तो इसमें भी हमने वो एक्सरसाइजेस देख ली जहां इंडिया ने जाके पार्टिसिपेट किया है या इंडिया ने डोमेस्टिकली एक्सरसाइजेस की हैं। अब हम आते हैं फाइनल कैटेगरी पे, नेवी, और इसके बाद हम चलेंगे हमारे रिकॉल क्वेश्चंस पे। चलो, सो सबसे पहले नेवल एक्सरसाइजेस में हम बात करेंगे मिलन 2024 की। मिलन 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 यानी कि ऑफ कोर्स एवरीबडी इज कमिंग, और हम एक बड़ी सी गैदरिंग कर रहे हैं, मीटअप जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, मिलन। सो विशाखापट्टनम में हुई है। विशाखापट्टनम के अंदर 19 to 27 फरवरी। एवरीथिंग अबाउट मिलन एक्सरसाइज सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बिकॉज नेवी की, इंडिया की सुपर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, राइट। और इस बार तो लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन हमने देखा, क्योंकि करीब 50 फ्रेंडली नेशंस को हमने इनवाइट भेजा था। सो लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन मिलन एक्सरसाइज का, और इस बार 12th एडिशन किया गया है। मिलन एक्सरसाइज कहाँ हुई, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई, 12th एडिशन था। और मिलन का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, राइट। कब से कब तक, फरवरी में हुई है, 19 to 27 फरवरी।
देन इसकी थीम फोर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरिटाइम फ्यूचर। फोर्जिंग मैरिटाइम अलायंस यानी जितने भी फ्रेंडली नेशंस हैं उन सबको हम साथ ला करके एक्सरसाइज करते हैं। बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार। कब से शुरू हुई? 1995 से शुरू की गई थी। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन। सी ड्रैगन, अब देखो ड्रैगन हो टाइगर हो, ये दोनों हम अमेरिका के साथ करते हैं, यूएसए के साथ, तो जानवरों को एक साथ रख लो थोड़ा। सी ड्रैगन, टाइगर ट्रायम्फ, ये सब किसके साथ होगी? यूएसए के साथ होगी। सो इंडियन नेवी का जो P-8I एयरक्राफ्ट है वो गुआम यूएसए गया एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 के लिए। ये 4th एडिशन था इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का जो यूएसए ने कंडक्ट की। मल्टीलेटरल है, बहुत सारे देश इसमें आए थे, ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज ये है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। जनवरी के अंदर कंडक्ट की गई, यूएस नेवी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। अब देखो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया, इन देशों ने पार्टिसिपेट किया। सी ड्रैगन। नेक्स्ट हम आते हैं, ये दिख तो नहीं रहा होगा यहाँ पे, लेकिन सी डिफेंडर 2024। अब देखो ड्रैगन के पास हम गए पार्टिसिपेट करने, तो अब हम डिफेंडर बन के भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा एसोसिएट कर लो, याद रखना इजी हो जाएगा। सी ड्रैगन किसने कंडक्ट की थी? यूएसए ने। तो अब ड्रैगन से खुद को डिफेंड भी करना है ना, तो इंडिया ने डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज कंडक्ट की। इंडिया एंड यूएस मैरिटाइम सिक्योरिटी के बीच में ही हो रही है, यहां भी इंडिया और यूएस है, लेकिन ड्रैगन उनके पास हो रही थी, डिफेंडर हमारे पास हो रही है। सो बिटवीन आईसीजी एंड यूनाइटेड कोस्ट। अब ये कोस्ट गार्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कोस्ट गार्ड, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड को कौन हेड कर रहे हैं अभी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लिखो जल्दी से। सो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये मार्च के अंदर कंडक्ट की गई। तो हम पहले ड्रैगन के पास गए हैं, फिर हम डिफेंड भी कर रहे हैं खुद को। सो इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को इसके अंदर दिखाया गया, फीचर किया गया। वन ऑफ द हाइलाइट्स क्या थी? पोल्यूशन रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, कि जैसे ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं, पोल्यूशन हो जाता है कोस्ट के आसपास, तो उनको हम कैसे उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करें, उसकी एक्सरसाइज की गई थी, राइट। सो इंडियन कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड नेशन कोस्ट गार्ड ने पोर्ट ब्लेयर पे ये एक्सरसाइज की है। सी ड्रैगन यूएसए, गुआम यूएसए, और सी डिफेंडर्स पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, है दोनों इंडिया और यूएसए की। टाइगर ट्रायम्फ, देखो टाइगर आ गया, तो यूएसए और इंडिया नेवी चल रही है। ये ड्रैगन पानी में था, टाइगर भी पानी में कूदा दो, बस पानी में देख लो, नेवी याद रह जाएगी दोनों देशों की। सो टाइगर ट्रायम्फ बायलेटरल ट्राई सर्विस HADR एम्फीबियस एक्सरसाइज है, ठीक है। HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस। कभी कोई सुनामी आ जाती है या फिर जहाँ पे कोई विपदा डिजास्टर हो गया और आपको रिस्पांस के लिए भेजनी है टीम, तो उस तरह की एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही शामिल किए जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे दें? एम्फीबियस एक्सरसाइज है, लैंड और वाटर दोनों पे कंडक्ट की जाएगी। इंडिया और यूएस ने मार्च के अंदर इसको कंडक्ट किया। हार्बर फेज भी था और सी फेज भी था। हार्बर फेज विशाखापट्टनम में हुआ है। तो बेसिकली एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट की गई है? इंडिया के ईस्ट साइड जो है ना, सो विशाखापट्टनम वाले एरिया के अंदर और सी में कंडक्ट की गई। ओपनिंग सेरेमनी इसकी INS जलश्व, इंडियन नेवल शिप जलश्व पे की गई। टाइगर ट्रायम्फ बायलेटरल है इंडिया और यूएसए के बीच में, पर ट्राई सर्विसेज है और एम्फीबियस है। लैंड सी फेज भी होगा और लैंड फेज भी होगा इसका, और विशाखापट्टनम याद रखेंगे। फिर हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर अभी इंपॉर्टेंस में चल ही रहा है, तो एक्सरसाइज अयुत्थाया भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अयुत्थाया, थाया थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड के बीच में अयुत्थाया, थाया से थाईलैंड याद रखेंगे। इंडिया थाईलैंड की जो नेवीज हैं उन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बायलेटरल एक्सरसाइज किया। क्यों? क्योंकि इंडिया और थाईलैंड दोनों राम जी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। जैसे हमारे यहाँ अयोध्या है ना, वहाँ पे अयुत्थाया जगह है। सो इंडिया थाईलैंड ने फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज की है अयुत्थाया। मेडन है, बायलेटरल है, मैरीटाइम यानी दोनों देशों की नेवी ने कंडक्ट की है, दिसंबर में हुई है 2023 के अंदर। इसका मतलब जो होता है ना अयुत्थाया का, इसका मतलब होता है द इनविंसिबल वन और अनडिफीटेबल। और इसकी सिग्निफिकेंस जैसे हमारे यहाँ पे अयोध्या ओल्ड सिटी है, वैसे अयुत्थाया थाईलैंड के अंदर है। थाया से थाईलैंड याद रखेंगे। अब देखिए इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? INS कुलिश और INLCU 56, और थाईलैंड की तरफ से थाई मेजेस्टी की शिप है HTMS प्रच्वाप खीरी खां।
इसने पार्टिसिपेट किया। तो इस बार ना इन दोनों को तो ध्यान रख ही लीजिएगा, अयुत्थाया इंपॉर्टेंट हो सकती है। 36th एडिशन, अच्छा इसी के साथ साथ ना इंडिया और थाईलैंड में एक और एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं इंडो थाईलैंड कॉर्पैट। सो उसका भी 36th एडिशन साथ ही साथ में कंडक्ट करवा दिया गया था, बिकॉज 2 देश ही शामिल हैं दोनों के अंदर भी। फिर हम आते हैं ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 जो कि मालदीव्स के अंदर हुई है। ट्राइलेटरल 3 देश शामिल होंगे, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, दोस्ती एक्सरसाइज। सो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इनके बीच में ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई दोस्ती 16। क्यों 16? क्यों? क्योंकि 16th एडिशन था। 16th एडिशन इंडिया, मालदीव, श्रीलंका का बांग्लादेश ने ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट किया, यानी ये पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन दे जस्ट कम एंड ऑब्जर्व द एक्सरसाइज गोइंग ऑन। फरवरी के अंदर 22 से 25 को इसको कंडक्ट किया गया। हमारी समर्थ, अभिनव, डॉर्नियर, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स हैं इनको भेजा गया। ये एक्सरसाइज 1991 में शुरू हुई है, तब बायलेटरल हुआ करती थी इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और फिर बाद में श्रीलंका ने इसको 2012 के अंदर ज्वाइन किया है। ठीक है जी। सो कोस्ट गार्ड शिप्स ने मेजरली पार्टिसिपेट किया एंड दिस इज दोस्ती 16 ट्राइलेटरल, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। फिर हम आते हैं इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया की ट्राइलेटरल। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, IMT ट्राइलैट 2024। IMT का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं। सो इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया ट्राइलैट 2024 हुई है। कहाँ? मोजाम्बिक के अंदर ही हुई है। मोजाम्बिक आइलैंड कंट्री है, राइट? सो नहीं, मोजाम्बिक आइलैंड कंट्री नहीं, सॉरी, मैडागास्कर है, आई गॉट कंफ्यूज। नो नो नो, नॉट मोजाम्बिक। मोजाम्बिक इज नॉट एन आइलैंड कंट्री। सो सेकेंड एडिशन इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया IMT ट्राइलैट एक्सरसाइज का हुआ, जो कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और 21 से 28 मार्च के बीच में इसको कंडक्ट किया गया। INS तीर, INS सुजाता गए हैं IMT ट्राइलैट में, तीर, सुजाता। क्लोजिंग सेरेमनी तीर पे और सुजाता पे ही हुई है, और फर्स्ट एडिशन जो था इसका 2022 में कंडक्ट करवाया गया है, तो कंपैरेटिवली नई एक्सरसाइज है IMT, राइट? दूसरा ही एडिशन था, तो जो भी नई एक्सरसाइज होती है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। इंडियन नेवी एट एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024। कटलेस एक्सप्रेस कहाँ हुई है जी? सेशल्स। वही सेशल याद करो, कौन सा सेशल? लामितीय एक्सरसाइज जहां हुई थी, और वो आर्मी की एक्सरसाइज थी। ये नेवी की एक्सरसाइज है, कटलेस एक्सप्रेस। सीशेल को कट कर सकते हो क्या? कट से तो लेस नहीं हो रहे हैं ये, नो नो नो, तो सीशेल कट नहीं होते हैं इजीली। तो कटलेस एक्सरसाइज इंडिया और सीशेल के बीच में हुई है, और पोर्ट विक्टोरिया पे फरवरी और मार्च के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया। इंडियन नेवी ने एक्टिवली एंगेज किया है, और सिर्फ इंडिया, ये बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं होती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इंडिया और सेशल के बीच में हो। करीब 18 कंट्रीज, 17-18 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, इंडिया वाज वन ऑफ देम। सो इंडियन नेवी एक्टिवली एंगेज्ड विद 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज इन दिस, राइट? INS तीर जो है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और हम 2019 से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो कटलेस एक्सप्रेस कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? सेशल्स करवाता है। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए, समुद्र लक्ष्मण। अब हम लक्ष्मण जी अगर हमें मिल गए समुद्र में तो माला वाला पहनाओगे, स्वागत करोगे ना, तो माला पहना दो। तो मलेशिया, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। सो इंडिया मलेशिया बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। तो इंडिया समुद्र में जा रहा था, लक्ष्मण जी मिल गए, हमने बोला अरे जी आपका स्वागत करते हैं माला पहना के। इंडिया मलेशिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हो गई बायलेटरल, फरवरी मार्च के अंदर विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई है। विशाखापट्टनम में, जहां मिलन 2024 हुआ था। इंडियन नेवल शिप किल्टन और रॉयल मलेशियन शिप है KD लेकिर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम आते हैं कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है सागर कवच। सागर कवच ना काफ़ी सारे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। नेवी भी आ जाती है, कोस्ट गार्ड्स भी आ जाते हैं, राइट? तो ये कहाँ कंडक्ट की गई? लक्षद्वीप आइलैंड्स पे कंडक्ट की गई है। सागर कवच 2024 डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, भारत की इंटरनल। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन लक्षद्वीप आइलैंड 2 दिन की एक्सरसाइज थी।
जितनी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंडिया के, जैसे नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबने पार्टिसिपेट किया। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप इधर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप है, सो अप्रैल 1 और 2 में कंडक्ट की गई। ये बाय एनुअल कोस्टल एक्सरसाइज है। बाय एनुअल मतलब 2 बार 1 साल में, बाय एनुअल 1 साल में 2 बार, और बाय नियल 2 साल में 1 बार। तो ये 1 साल में 2 बार यानी 6-6 महीने पे होती है। एंड जो पहली थी राइट वो केरला के अंदर कंडक्ट की गई थी। फर्स्ट एडिशन जो इसका था वो केरला में हुआ, और ये जो दूसरा था अप्रैल के अंदर, ये लक्षद्वीप में कंडक्ट किया गया। इंडियन नेवी ने पूर्वी लहर भी एक्सरसाइज कंडक्ट की। इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर। पूर्वी लहर है तो ईस्ट कोस्ट साइड पे करेंगे ये। ऑपरेशनल कंट्रोल कमांडर इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड का इस एक्सरसाइज पे रहा। ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ है, कहाँ है? बहुत देर से हम पढ़ते आ रहे हैं, आप ही बताओगे मुझे। और कौन है कमांडर इन चीफ? सो वेयर इज दिस हेडक्वार्टर्ड एंड हु इज हेडिंग इट? राइट डाउन। सो ईस्टर्न नेवल कमांड जो है उसके अंडर में पूर्वी लहर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इंडिया नेवी की मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो भी प्रिपेयर्डनेस है, हम कितने रेडी हैं सेव करने के लिए, नहीं करने के लिए, उसको इंक्लूड किया गया। ये लो, एक आंसर तो मैं ये दे देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं ईस्टर्न ऐसे बोल रही हूँ क्या बहुत देर से? मुझे ऐसा लगा अभी अभी ईस्टर्न इधर होना चाहिए ना, मेरे दिमाग में ईस्टर्न इधर क्यों चल रहा है? मैं इंडिया को ऐसे घुमा के देख रही थी। इफ आई डिड दैट, काइंडली गेट दैट करेक्टेड। ईस्टर्न नेवल कमांड तो इधर ही आएगा ना। सो विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड है। ये नेवी के कमांड्स में आपको बता रही हूँ। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में है इंडियन नेवी का, और सदर्न नेवल कमांड कोची केरला के अंदर है। तो इंडियन नेवी के 3 नेवल कमांड्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी आर्मी है उसके 7 कमांड्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के कितने कमांड्स हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। सो कुल मिला के आज के एक्सरसाइज में मैंने सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो बता दी हैं, लेकिन जो कमांड्स हैं, कमांड हेडक्वार्टर्स हैं नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के, वो करना एक्सरसाइज आपकी रहेगी। अपने लेवल पे उसकी तैयारी रखिएगा, ठीक है जी। जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं। काफ़ी बड़ा सेशन रहा होगा डेफिनेटली, बिकॉज हमने डेप्थ में ढंग से कवर किया है इसको, ताकि मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ने के लिए अब आपको कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। जनवरी से जून तक का काम खत्म हो चुका है। चलो रिकॉल करें, लेट्स सी कि निमोनिक्स वर्क किए आपके लिए या नहीं किए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिएगा। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मेडन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुथाया कंडक्टेड फ्रॉम 22 to 23 दिसंबर 2024। तो एक्सरसाइज अयुथाया में कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? एक तो इंडिया है। अयुथाया, थाया से कुछ याद करवाया था? इंडिया एंड थाईलैंड विल बी द राइट आंसर। अगर आप लाइव चैट में हो तो यहीं पे आंसर करना शुरू करो। व्हाट इज द नेम ऑफ मेडन जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई, जो कि राजस्थान के अंदर हुई? मेडन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से 2 देश हैं? इंडिया और यूएई। इंडिया और यूएई की आर्मीज ने जो पहली जॉइंट एक्सरसाइज की है, डेजर्ट वर्ड तो आएगा, आ गया। अब बताओ, पहली बार दोनों देशों की आर्मी ने एक्सरसाइज कंडक्ट की है, तो इनके जब टैंक्स वगैरह जमीन पे चल रहे होंगे, बहुत धूल उड़ती है, कैसी सी फीलिंग आती है? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक 2024? डस्टलिक, आप डस्ट लिक कर रहे थे किस चीज से? कुछ बेक किया था आपने, जैसे केक हो, तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। अच्छा, एक्सरसाइज साइक्लोन किसके बीच में है? डेजर्ट साइक्लोन नहीं, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस कोल्ड वॉर, जो कि कंडक्ट हुई अभी जनवरी टू मई, उसका नाम क्या है? नेटोज लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस कोल्ड वॉर, विच वन इज दैट? Steadfast Defender, B will be the right answer. Where was the 12th edition of Milan Naval Exercise held from 19 February to 27 February? Milan Exercise का 12th edition या संस्करण कहाँ हुआ? Where? देखो, मुंबई था क्या? कोची था क्या? तो ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम विल बी दी राइट आंसर। अपना स्कोर जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं आपसे 5 क्वेश्चंस कर रही हूँ, 5 में से कितने का आंसर दे पाए, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर स्कोर बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट फीडबैक फॉर मी वेदर दीज टेक्निक्स आर वर्किंग फॉर यू और नॉट वर्किंग। और ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी मैं छोड़ के जा रही हूँ। कौन सी 2 फोर्सेज हैं जिन्होंने 10th एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज लामितिया 2024 में पार्टिसिपेट किया, विच वॉज हेल्ड इन सेशल्स? अब यहाँ सिर्फ कंट्री नहीं है,
आर्मी और नेवी और एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन भी है, सो सी वाइजली एंड आंसर अकॉर्डिंगली। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। अब हम आपको शाम को 7 बजे मिलेंगे। आज का जो पूरा शेड्यूल है वो मैंने शेयर कर दिया है। 4 बजे आपका सेशन आना है इकोनॉमिक्स का, उसके बाद 6 बजे आपका मंथली करंट अफेयर्स आना है, और 7 बजे हम डेली करंट अफेयर्स में मिलेंगे। 2 दिन के जो हमें करंट अफेयर कवर करने हैं। डू राइट डाउन योर स्कोर, डू सेंड योर फीडबैक। जो भी एग्जाम दे के आ रहे हो उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो, सब कुछ भेजा करो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन गेट टू अचीव 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जल्दी ही मिलते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।